नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 48 में, बद्रीश कॉलोनी में। मेरे साथ यहाँ पर श्री प्रदीप नवानी सर हैं, जो कि भाजपा में बूथ अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ वार्ड नंबर 48 में काफी लंबे समय से रहती है, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं काफ़ी समय से लगभग 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जी। और उससे पहले भी मैं कॉलेज में छात्र नेता रहा हूँ। कॉलेज में मैं सौरभ तपलियाल जो हमारे इस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष रहे जी। भूतपूर्व में, उनके साथ रहा, संयोजक रहा उनका। उनको पहले जीएस जिताया, फिर पीएस जिताया और उसके बाद संघ से रहा हूँ। शिशु मंदिर से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, पहली कक्षा से लेकर और 8वीं क्लास तक पे शिशु मंदिर में रहा हूँ। उसके पश्चात संघ के कार्य गतिविधियों में रहा, संघ के शिविरों में रहा। 7 दिन के शिविर हो गए, महीने के शिविर हो गए, बौद्धिक प्रमुख रहा, उप बौद्धिक प्रमुख रहा। तो काफ़ी दायित्वों में मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब राज्य उदय हुआ था, राज्य उदय से पहले भी जब हम छोटे बाल्यावस्था में थे तो उस टाइम में 10वीं कर रहा था, तो उस टाइम में राज्य का गठन हो रहा था जी। तो राज्य की लड़ाई शुरू हो गई थी, तो उत्तराखंड आंदोलन में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस टाइम नेहरू कॉलोनी में निवास करते थे, तो उस टाइम भी उत्तराखंड आंदोलन में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग रहा। फिर हमारे सामने उत्तराखंड का उदय हुआ जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़ गए थे। 2000 में जब राज्य का उदय हुआ तो उसके बाद जब उदय होने के पश्चात यहाँ पर जब डोईवाला विधानसभा हुआ करती थी, उस टाइम पे संगठन मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। मुझे सौभाग्य मिला इस क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हमने काम किया। मैंने प्रथम सभा उनकी अपने घर पे कराई। उसके पश्चात 3 बार लगातार मैंने उनके लिए काम किया और आज तक अभी वर्तमान विधायक जी जो उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हम चाहते हैं कि एक बार सेवा का अवसर हमें पार्षद के रूप में दे क्षेत्र की जनता। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मतलब आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम कराना चाहेंगे, अगर आप हमें कुछ बताना चाहें। पार्षद के रूप में बद्रीश कॉलोनी वार्ड से 48 का सौभाग्य से अगर हम पार्षद बनते हैं तो क्षेत्र की जनता का ये जो यहाँ पे मुख्यतः जो नगर निगम की व्यवस्थाएं होती हैं, सफाई की व्यवस्था होती है जी। और नालियों को जो सुदृढ़ किया जाता है और कूड़े की व्यवस्था और जो भी पार्षद के हित में काम होते हैं, लाइट पोल की व्यवस्था और ये पानी की व्यवस्था, मतलब जो एक सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर जो भी काम किए जाते हैं, है ना, उस पर काम किया जाएगा और वार्ड को, अपने वार्ड को स्वच्छ सुंदर बनाया जाएगा। मेरी परिकल्पना है। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे। उस टाइम पर भाजपा की मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। तो आपसे सर जानना चाहेंगे, आपने उस टाइम पे लोगों की कैसे हेल्प करी, आप हमें बताना चाहेंगे? कोरोना काल में 2019 में मैंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया था। हमारे विधायक जी जो रायपुर के यशस्वी विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, उनके माध्यम से जगह जगह शिविर लगाए गए और हमने काफ़ी राशन का वितरण किया था और जगह जगह कैंप लगाए थे खाने का। हमारा स्पेशल रसोई लगती थी जगह जगह, हाँ, मोदी किचन लगता था और उस किचन के माध्यम से हमने गरीबों को, जो उस टाइम पे अपेक्षित लोग थे, उनको काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग जितना हो सकता था किया। और वो कोरोना काल आज भी याद है हमें। नहीं सर, वो वक्त तो मतलब, और आज भी मुझे एक याद है कि एक मेरे मित्र का फ़ोन आया था, बहुत काफ़ी दूर से। उन्होंने कहा यार भाई, मैं आजकल नौकरी पे हूँ और मैं किराए पे नौकरी छूट गई है और 3-4 बच्चे हैं और किराया भी देने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे ज़रा राशन चाहिए था। और मैंने तुरंत उसे राशन उपलब्ध कराया। उसने बहुत बहुत धन्यवाद किया और काफ़ी उसे सोशल मीडिया के थ्रू इसका फ़ोन आया था। काफ़ी मेरे बचपन का फ्रेंड था, 5वीं-6वीं क्लास का। जी जी। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब थोड़ा हमने जनता के लिए कुछ किया और आगे भी करना चाहते हैं। जी।
सर वही तो दुआएं हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अब हमारे बहुत से युवा साथी, युवा बच्चे पहली बार वोट करेंगे 18 पूरा करने के बाद, तो उन बच्चों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें आगे आने वाली नगर निगम चुनाव में किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? मैं भी जितने भी युवा हैं 18 साल से ऊपर हैं, प्रथम बार मतदान करना चाहते हैं, मैं उन्हें चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि आप मतदान का जो है प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि उससे आप एक समाज में कोई अच्छा व्यक्ति होता है, वो अपने वोट के मताधिकार के अनुसार ही आप उसको ला सकते हैं। जब तक आप मतदान नहीं करेंगे कोई अच्छा व्यक्ति कैसे आगे आएगा और कैसे आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा। आप बोलते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आगे नहीं आता, अच्छा व्यक्ति आगे क्या करना, मतदान क्या करने जाना, लेकिन जब तक आप आगे उठ के नहीं आएंगे और मतदान नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छा व्यक्ति आएगा। उसके जब पक्ष में वोट नहीं हो जाएगा तो कैसे वो उसको आप जीत की तरफ दिशा दे पाएंगे। जी सर, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो मात्र उसे छुट्टी का दिन बनाकर अपनी फैमिली के साथ घूमने निकल जाते हैं, तो सर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? एक अपील करना चाहूँगा, जिस दिन सरकार वोट के दिन उनको बोलती है कि छुट्टी का आदेश देती है तो कई लोग सैर सपाटा इधर पे निकल जाते हैं, वो बहुत ही गलत है। आप अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपको सरकार स्पेशली छुट्टी देती है क्योंकि आप वोट के मत से, जिससे हर एक ये होना चाहिए कि जब वो वोट दे के आता है तो दूसरे आदमी को ये पूछना चाहिए अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपको सरकार स्पेशली छुट्टी देती है क्योंकि आप वोट के मत से, जिससे हर एक ये होना चाहिए कि जब वो वोट दे के आता है तो दूसरे आदमी को ये पूछना चाहिए यार आपने कल क्या किया, तो उसको दिखाना चाहिए कि भाई मैं वोट देने गया था, तो कुछ उसका एक निशान होता है, ऐसे नहीं तो उंगली पे निशान होता है, तो उससे पता चल जाता है कि हम वोट देने गए थे नहीं गए थे। अगर वो नहीं देने गया तो इसका मतलब उसने छुट्टी का उसका सदुपयोग नहीं किया, उसने मतदान नहीं किया, तो वो बहुत गलत है। अपने मतदान का प्रयोग करें तभी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा, जब एक अच्छे लोग आएंगे। जी भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, आप भी देहरादून में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे यहाँ देहरादून में हमारे युवा साथी, युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ जा रहे हैं, और देहरादून में तो ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं नवयुवक सही बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप नशे के जो आजकल बढ़ने वाले प्रवृत्ति हैं उसकी तरफ ना जाएं, उस संगति का प्रयोग, उस संगति का वो ना करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि आपको अपना भविष्य बनाना है। और नशा ऐसी प्रवृत्ति है कि वो आदमी को अंदर ही अंदर तोड़ देता है और उसको उस दिशा पे ले जाता है कि आदमी शून्य हो जाता है। और माता पिताओं की भी बहुत अपेक्षाएं रहती है अपने बच्चों से कि वो कल कुछ बढ़े, अधिकारी, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अच्छे पद पे जाएं, तो वो उनका सम्मान करें, बाकी उनके जीवन का प्रश्न होता है और गलत दिशा पे ना भटकें। और मैं इससे आपको कहना चाहता हूँ कि वो अपना समयवैध, नियमित हर चीज़ काम करें और अपना भविष्य बनाने के लिए जो भी कुछ हो सकता है। जी सर, ये चीज़ अमूमन सामने आती है कि जैसे बच्चा अगर नशे में जाता है तो उसके माँ बाप, जब वो शिकायतें वगैरह आती हैं तो माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सर आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों का वॉच करते रहें, उनको ध्यान देते रहें, उनकी पढ़ाई पे जैसे माँ बाप पूरा खर्च करते हैं, उनको उनका वॉच करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो समय पे स्कूल जा रहे हैं और कोई भंग तो नहीं कर रहे हैं। और समय समय पर जो पेरेंट्स मीटिंग भी स्कूल में लेकर आते हैं तो उस पर भी जाना चाहिए अभिभावकों को और देखना चाहिए कि हमारे बच्चे की प्रगति क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्कूल टाइम पे जा रहा है, घर आ रहा है, पढ़ाई क्या कर रहा है, कोई मोबाइल पे जा तो नहीं लगा हुआ है, तो वो तो पेरेंट्स ही देख सकते हैं। तो उनको ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल अगर पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान देते तो उससे बहुत फर्क, घर का माहौल भी बिगड़ जाता है, चले जाते हैं बच्चे। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से
किसी से धन्यवाद या अपने किसी खास का धन्यवाद या किसी डिपार्टमेंट का, या अगर आप कुछ करना चाहें तो? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी माननीय विधायक मनीष शर्मा काऊ जी, जो हमारे सर्वाधिक उत्तराखंड में जीतने वाले विधायक जी हैं, 2 बार सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद शुभकामना व्यक्त करता हूँ और उनका सच्चा सेवक हूँ और राजपूत विधायक सेवा का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और उनके आदेश के अनुसार जो भी पार्टी तय करेगी उस पर। जी सर, आप किसी डिपार्टमेंट से कोई सुझाव या कोई रिक्वेस्ट या अप्रिसिएशन? मैं थोड़ा सा एक यहाँ पर हमारी कॉलोनी में क्या है कि भारी लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया है, तो उसमें क्या है कि कई लोग बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और 4-4 5-5 लोग बैठ के जाते हैं। तो मैं एक डिपार्टमेंट PWD से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें अगर कहीं जगह डिवाइडर लगा दी जाए तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी नेचुरली। और एक पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जरा इन लोगों को देखे कि वो 4-4 3-3 पे मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ DM साहब के माध्यम से कि यहाँ पर जो 4-4 3-3 5-5 लोग बैठ के जाते हैं गाड़ी के ऊपर और वो मतलब क्या करना चाहते हैं, उससे हमेशा भय बना रहता है, दुर्घटना। सही बात है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और वो इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं तो उससे अपने आप तो असुरक्षित है, दूसरों को भी दुर्घटना में उसमें असुरक्षित करना चाहते हैं। तो यही है मेरा कि वो गाड़ी है अपनी नियंत्रण से चलाएं और 2 बैठ के चलाएं, जो नियम होता है। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है, डिपार्टमेंट प्लीज़ इसकी ओर भी ध्यान दें। भैया आपसे चलते चलते आखिरी सवाल, जैसे अभी हाल ही में हमारी आशा नौटियाल मैडम अभी केदारनाथ से विजयी होकर लौटी हैं, तो सर आप मैम को या किसी पार्टी को कुछ कहना? आशा नौटियाल जी को पहले भी बधाई दे चुके हैं और हमारी भाजपा की काफ़ी पुरानी विधायक रही है और छोटी काफ़ी पहले से सक्रिय हैं और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से, वार्ड के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।